तो ये तौशाम में कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को अनाज मंडी का निरीक्षण किया और आड़तियों की समस्या सुनी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जगह मिलने पर तौशाम में सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाएगा ताकि किसान बागवानी और सब्जी उत्पादन की ओर प्रोत्साहित हो, जिससे किसानों की आय के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि फसलों की खरीद प्रक्रिया में किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने सभी मंडियों में फसल खरीद के लिए बेहतर प्रबंध किए हैं। वहीं उन्होंने आप पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोगों में केजरीवाल के प्रति लोगों में रोष है। आज सब्जी मंडी की जगह देखने की कोशिश की है कि तौशाम के अंदर एक सब्जी मंडी नहीं है। मैं अधिकारियों को भेजूंगा, यहाँ अगर जगह अवेलेबल होगी तो सब्जी मंडी बनाएंगे और अनाज मंडी का सुधार कैसे हो, इसमें थोड़ा बहुत जो टाइल वगैरह लगवानी है वो लगवाएंगे। जो दुकानें बगैर बिकी हुई पड़ी हैं उसको ऑप्शन में लगाएंगे और हमारे व्यापारी भाइयों से हमने जो मांग पत्र लिया है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी उसको सुधार करेंगे। इस मंडी में किसी भी तरह की सरकार की जो सुविधाएँ देनी है वो देंगे। ये आम आदमी पार्टी की फेल्यूर है, जो बहुत लंबे चौड़े वायदे किए उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महिला देंगे। अब आधी आबादी फीमेल है, महिला है, बच्चियां हैं, उनको कहाँ से देंगे? पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार को तेल के दामों पर वैट कम करना चाहिए, साथ ही डाडम समेत सभी माइनिंग की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए क्योंकि माइनिंग में काफी भ्रष्टाचार है। गवर्नमेंट से ये पहले होते हुए एमएसपी पे बोनस दे। एमएसपी तो है, साथ बोनस भी कम से कम 500 रुपये क्विंटल जो है बोनस दे। ऐसा मेरे ख्याल में इतनी कम 25-30 साल में मैंने देखी नहीं एवरेज जो कम आ रही है। हमने पिछले विधानसभा में भी और अब जो विधान उस समय भी यार मैं स्वयं गया था, डाडम जहाँ माइनिंग है, और मैंने उस टाइम कहा था सीबीआई की इंक्वायरी मांग की थी कि ये बड़ी इलीगल माइनिंग हो रही है, बड़ी धांधलेबाजी हो रही है और जिस प्रकार से बेरहमी से खोदा जा रहा है, 90% 5 आदमी वहाँ मरे थे, तो सीबीआई की इंक्वायरी मैंने मांग की। तो उस टाइम मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि एक रिपोर्ट अवेटेड है और फिर देखते वो भी आ गई कल रिपोर्ट। जो हमने कहा था वो ठीक है। तो अब सीबीआई की इंक्वायरी केवल डाडम नहीं, पूरे हरियाणा में जहाँ भी माइनिंग हो रही है सबकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इनमें बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार में हुई है और जो महंगाई है आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, हरियाणा सरकार को जो इनके हाथ में है वो तो तुरंत जो है डीजल पे जो वैट है वो एकदम 50% कम करा चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। महंगाई मध्यम वर्ग के लोग और गरीब आदमियों का जीवन दुर्लभ हो गया, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तेजी से महंगाई बढ़ रही है। आज पटान मतलब नींबू का भाव ही इतना हो जाएगा, आप आम आदमी नींबू नहीं ले सकेगा और तो क्या रहेगी। जब मैं सांसद था जो रेफरेंस हुआ राष्ट्रपति सेशन का, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ मामला था वो फाइनली अटेंड कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक का फैसला है ये 2016 में हुआ कि भाई SYL खोदो। पंजाब सरकार से खुदवाए, जो जहाँ आप सरकार आ गई है, दिल्ली का भी पानी का हक है, हरियाणा का भी है, वहाँ से कब तक पंजाब सरकार से खुदवाए। उनने तो हमारा जो NP के जो हसीम था ना, तो हमने बागड़ा मेन लाइन और जो हांसी उस पर ही कल्चर करने का रोक लगा रखी है।
फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें विधायक नैना चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कैंप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। लोगों को अपनी कमाई में से कुछ खर्च करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की गेहूं की फसल पर बोनस की मांग उठाना किसानों का अधिकार है, लेकिन महंगाई के साथ साथ फसलों के भाव भी बढ़ रहे हैं। फिर भी आने वाले समय में केंद्र सरकार महंगाई को कम करने पर काम कर रही है। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई तो साथ साथ में फसलों के दाम भी बढ़ रहे हैं। आप ये सोचो कि कॉटन यहाँ कम होती है, पर हमारी साइड में जैसे कॉटन सिरसा डिस्ट्रिक्ट में तो 11,000 रुपए कॉटन का भाव है। तो महंगाई के साथ साथ सरसों इतनी महंगी बिक रही है, गेहूं इतनी महंगी, तो महंगाई के साथ साथ फसलों के दाम भी बढ़े हैं। और आने वाले समय में सेंट्रल सरकार लगी हुई है महंगाई भी कम करेगी। थैंक यू। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने हिसार रोड की रॉयल हवेली में भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पावन पहियों के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने साथ पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। वह इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सिलाई मशीन, खिलाड़ियों को क्रिकेट किट और छोटे बच्चों को स्कूल की वर्दियां बांटी गई। मंदिर व सांस्कृतिक विरासतें भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाते यही संस्कृति देश में अनेकता के चलते देश को एक सूत्र में लेकर रखने का कार्य करती है। हमारी संस्कृति में 4 सिद्धपीठ है। पूर्व में गोवर्धन जगन्नाथपुरी पीठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड तथा दक्षिण में श्रृंगेरी रामेश्वरी में तमिलनाडु में स्थिति है। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का पधारना हुआ। महामहिम होना आसान है, पर जिनका हर चरण यज्ञ के समान बन जाए, ये हम में से कोई जानता नहीं है, केवल महामहिम के नाते जानते हैं। पर जिनका हर चरण यज्ञ के समान हो, सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी जिसको कह सकते हैं, यज्ञ दान तपा कर्म, ऐसे जिनका जन्म आगे खूब हुआ इस धरती के ऊपर, और वह सिरसा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं उनका हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं किसकी तरह। भिवानी में सरकार ने 18 साल से अधिक आयु की पहली और दूसरी डोज ले चुके नागरिकों के लिए बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का होगा वो बूस्टर डोज ले सकेगा। तीसरी डोज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब मात्र 225 रुपए का भुगतान करके निजी अस्पतालों में ये बूस्टर डोज मिल सकेगी। मैं गणेशी लाल वर्मा ओल्ड एज व्यक्ति हूं, और सरकार ने जो कोविड-19 को लेकर के जो स्टेप उठाए हैं और इस इतने बड़े भारत देश की आबादी को इतने बड़े आक्रमण से बचाया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब किशोर युवाओं सभी को बूस्टर डोज का जो प्रोग्राम बनाया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसी श्रेणी में वृद्ध लोगों को भी शामिल किया गया है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। मेरा नाम रेखा राघव, वार्ड नंबर 10 से पार्षद, मैं भिवानी की रहने वाली हूँ। आज सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का जो कार्य शुरू किया है, मैं उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उनकी प्रशंसा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने कोरोना काल में भी 2 डोज लोगों को लगाकर हमारी सुरक्षा की थी, अब भी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ये बूस्टर डोज देकर बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। मैं तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करती हूँ।
रुक कर देख सकती बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र में यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, प्रोफेसर बीके कोठियाल भी करेंगे शिरकत। तो राज्य उच्च स्तर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं बीके कोठियाल, प्रोफेसर बीके कोठियाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी कुरुक्षेत्र से, जहां यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ये आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और राज्य उच्च स्तर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कोठियाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस आयोजन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि राज्य उच्च स्तर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कोठियाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र में यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो वही प्रोफेसर बीके कोठियाल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रोफेसर बीके कोठियाल राज्य उच्च स्तर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिरकत करेंगे, साथ ही प्रोफेसर बीके कोठियाला भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि राज्य उच्च स्तर शिक्षा के हैं प्रोफेसर बीके कोठियाला। बड़ी और अहम जानकारी का बड़ी और अहम जानकारी सिरसा से, जहां सिरसा में कष्ट निवारण बैठक का आयोजन होगा। तो ये आपको बता दें कि पंचायत भवन में ये कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी, जहां सुबह 11 बजे कष्ट निवारण समिति की ये बैठक की जाएगी। वही कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता इसकी अध्यक्षता करेंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। तो आपको बता दें कि सुबह 11 बजे कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी और पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक की जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी सिरसा से, जहां सुबह 11 बजे पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन होगा। तो यहाँ आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में लोगों की समस्या का समाधान करेंगे कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता। सिरसा में पंचायत भवन में सुबह 11 बजे कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन होगा और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे होगी कष्ट निवारण समिति की बैठक। वहीं पंचायत भवन में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी और उनका समाधान भी किया जाएगा। वही बड़ी और अहम जानकारी आ रही है महेंद्रगढ़ से। आपको बता दें कि जहां महेंद्रगढ़ में दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। तो वही आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ करेंगे। तो वही यादव धर्मशाला में लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव जहां लोगों को संबोधित करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, महेंद्रगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। वही डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ करेंगे केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा आपको बता दें कि यादव धर्मशाला में लोगों को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव वकीलों से भी रूबरू होंगे। तो भूपेंद्र यादव कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ भी करेंगे। तो ये आपको जानकारी दे दें कि कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव वकीलों से भी रूबरू होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां महेंद्रगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वहीं आपको बता दें कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ करेंगे, साथ ही यादव धर्मशाला में लोगों को संबोधित करेंगे।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आ रही है गुरुग्राम से। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 14 अप्रैल को साइबर सिटी का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। तो वही 14 अप्रैल को साइबर सिटी जाएंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का करेंगे उद्घाटन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है गुरुग्राम से, जहां 14 अप्रैल को साइबर सिटी जाएंगे जेपी नड्डा। तो वही आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी और अहम जानकारी, 14 अप्रैल को साइबर सिटी जाएंगे जेपी नड्डा। तो वही आपको बता दें कि साइबर सिटी में बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को करेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को जेपी नड्डा साइबर सिटी जाएंगे, जहां वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो जुलाना में महिलाओं ने रविवार को बिजली की समस्या को लेकर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हाईवे पर जाम लगाया। बता दें कि महिलाओं की मांग थी कि जब तक कोई अधिकारी उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं दे रहे थे तब तक वह अपना जाम नहीं खोलेंगे। साथ ही चलते बिजली विभाग के एसडीओ को मौके पर बुलाया गया और बिजली विभाग के एसडीओ के लिखित में आश्वासन देने के बाद लगभग 4.5 घंटे के बाद ये जाम खोला गया। वही जाम को लेकर काफी संख्या में यात्री परेशान होते दिखाई दिए। ये गांव गतौली के महिलाओं ये भाई रात को जो कट लग रहे हैं ना वो ज़्यादा लगा रहे हो जी, और दिन में भी लाइट नहीं मिल रही और रात को आप कट लगा रहे हो, इसलिए इन्होंने जाम लगा दिया। अब मैंने हायर अथॉरिटी से डिस्कस किया है, हमारे एक्शन साहब से टेलीफोनिकली मैसेज, तो उन्होंने ये बोला है, ऊपर एमडी साहब से भी बात हो रही है और उन्होंने मेरे को तो ये आश्वासन दिया है भाई आप ये कह दियो भाई रात को जो इनका कटन 2 घंटे का वो 6 से मतलब 2 बजे तक लाइट चलाते, 2 घंटे वाला कट जो 10 से 12 लगता वो नहीं लगेगा। 6 बजे से 2 बजे तक लगातार और 2 से 4 बंद और 4 से 6 फिर इनको मिल जाएगी। कुल मिला के रात को 10 घंटे इसको लाइट दी जाएगी। वो मैंने अभी इनको लिखवा के लिए मैंने लिख दिया एज पर डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी। क्या समस्या है, किस बात के लिए रोड पे बैठे हो? हम बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आती तो हमारी सैनी नहीं कटती, हमारा चून नहीं पिसता तो हम भूखे मरा हाँ तो हम रोड पे बैठांगे। हमारे छोटे छोटे बालक हम तड़फन लाग रहे हैं तो हम करांगे तो क्या नहीं करांगे, हम मजबूर होकर हमारे डंगर भूखे मरा मजबूर होकर रोड पे बैठे हैं और हमारे द्वारा कोई समस्या नहीं। बूढ़े हैं घर बच्चे हैं तड़फन लाग रहे हैं और क्या करेंगे हम। मैं इलेक्शन में खेतों में जा रहा हूँ, कुछ समस्या तो नहीं हमारे पास, हम तो अपने रोड पे बैठे हैं। जीने गांव हाड़वा में एक व्यक्ति के घर से करीब 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद हुई। बता दें कि 8 बैग में हजार के पुराने नोट रखे मिले। इस दौरान एक रंगीन फोटोस्टेट की बड़ी मशीन, नोट काटने का कटर, सफेद पेपर के रोल और इंक भी बरामद हुई। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की गई। आपको बता दें कि बैग में 8 बैगों में हजार के पुराने नोट मिले। वही मौके से एक बड़ी रंगीन फोटोस्टेट की मशीन भी बरामद की गई। इसके अलावा नोट काटने का कटर भी मौके से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। फरीदाबाद में चाचा चौक पर स्थित प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर लेन देन को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान एक युवक घायल हो गया और अस्पताल के दुकानदारों में डर का माहौल बनने से दुकानदार भाग निकले। बता दें कि काफी पुराने लेन देन को लेकर आपस में लड़ाई हुई और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर जमकर 2 पक्षों में लेन देन को लेकर लाठी डंडे चले। इस दौरान एक युवक घायल भी हो गया। तो वही आसपास के दुकानदारों में इस पूरी वारदात के बाद डर का माहौल बना हुआ है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। हिसार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 बदमाशों ने पर्दे की दुकान पर काम करने वाले सुमित मित्तल के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों बदमाश उत्तम नगर में सुमित की मां उषा के घर में पहुंचे और उषा की चूहे गोद कर
हत्या कर दी गई। बता दें आपको कि हिसार में जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है, बदमाशों ने पहले सरियाम बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके घर में जाकर उसकी मां की भी सुए से गोदकर हत्या कर दी। तो आपको बता दें कि दो बदमाशों ने पर्दे की दुकान पर काम करने वाले सुमित मित्तल के सीने में पहले गोली मारकर उसकी हत्या करी और उसके बाद दोनों बदमाश उत्तम नगर में सुमित की मां उषा के घर में पहुंचे। उषा की भी सुए से गोदकर हत्या कर दी गई। वही इस पूरे मामले की बात जो आप पुलिस छानबीन में जुट गई है। तो ये पूरा मामला हिसार का बताया जा रहा है, जहां दो बदमाशों ने पर्दे की दुकान में काम करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। तो युवक की हत्या करने के बाद दोनों बदमाश उत्तम नगर में युवक के घर गए और वहां जाकर उसकी मां की भी सुए से गोदकर हत्या कर दी गई। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।